नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना गोपाल पांडे आजाद और आप देख रहे हैं गोपाल की चौपाल। आज वो हस्ताक्षर हमारे स्टूडियो में आए हैं जिनके विषय में कुछ भी बोल पाना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा होगा। लेकिन ये दो लफ्ज मेरे ज़बां पे आ रहे हैं कि लफ्ज जिनके दिलों में इंकलाब जगा देते हैं, लफ्ज जिनके दिलों में इंकलाब जगा देते हैं। मंच क्या है, वो तो महफिलों को भी सजा देते हैं। आज गोपाल की चौपाल में आ रहे हैं वो फनकार श्याम बेचैन जी, जो अपनी शायरी से लाखों दिलों को धड़का देते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक छोटे से शहर में जन्मा वो फनकार जिसने अपने शब्दों की श्रृंखला से इस शहर का नाम ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में, ना सिर्फ पूरे भारतवर्ष में, बल्कि अब पूरे विश्व में अंबिकापुर को उनके शेरों से जाना है। और इस समय वो हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। श्याम बेचैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम गोपाल के चौपाल में। देखिए, जैसा कि मैंने कहा ना कि आज का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल है, और ये स्पेशल इसलिए है कि आप हमारे साथ इस छोटे से मंच पर मौजूद हैं और निश्चित तौर पे ये आपका बड़कपन है। तो सबसे पहले हम आपसे सीधे ये जानना चाहेंगे कि वो कौन सा क्षण था जब आपको लगा कि आपको कलमकार बनना चाहिए? पहले तो जी गोपाल के चौपाल में जी आपने मुझे बुलाया, मेरी इज्जत अफजाई की, उसके लिए तहे दिल से मैं आपके शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और इसके पश्चात जहाँ तक आपका प्रश्न है, जी। तो साधारण परिवार का रहने वाला जी अंबिकापुर का मैं हूँ, आप तो जान रहे हैं। जी पर शौक ही ऐसा था, माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, पर मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। वाह। तो शौक ही ऐसा हो गया। यहाँ मैं पढ़ता था, जी 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 इसके बाद भोपाल चला गया, वहाँ पढ़ रहा था। अच्छा। तो वहाँ शायरी का शौक जी पाल लिया मैंने। अच्छा। और कुछ ऐसे दोस्त मिल गए मेरे जो इधर दिलचस्पी रखते थे, तो उनके साथ रहते रहते मुझे भी लगा कि शायरी क्या है। पढ़ता था मैं, पढ़ करके बड़ा उसका लुत्फ उठाता था, जी। पर लिखता नहीं था। जी इसी दरमियान अंबिकापुर आना हो गया। तो अंबिकापुर में भी यहाँ कुछ साहित्यिक गतिविधि चल रही थी। जी नया नया कॉलेज खुला था और उसमें प्रिंसिपाल आए थे हमारे राजेश्वर गुरु साहब, जी जी साहित्यकार, अच्छे हिंदी के थे। जी और प्रोफेसर एक आए थे साहब अशरफ, जो कि फराक साहब के मुसाहिबों में थे और अच्छी शायरी करते थे। उनके कुछ शेर जो हैं, धर्मयुग नाम की चर्चित पत्रिका जी। उस वक्त की थी, जी। उसमें छपते थे। जी। और किताब भी एक गूंज करके निकाले थे। इसी तरह यहाँ जो है माहौल बनने लगा। अच्छा। जी 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 कुछ जैसे दशहरा दिवाली के समय यहाँ कोई आयोजन हो, जी तो उसमें साहब अशरफ जी। जो हैं अच्छे जी। शायरों को बुलाते थे, जैसे जी। फैज भोपाली को बुलाए, राज इलाहाबादी यहाँ बहुत बार आ चुके। तो उनकी गज़ल, उनके अशार को हम लोग सुनते थे और उसका लुत्फ उठाते थे, जी। याद करते थे। और अध्ययन करने का भी शौक था, कुछ अध्ययन भी करते थे। जितने उर्दू के अच्छे शायर हैं जी उनको पढ़ने की कोशिश की शुरू में। तो जिगर मुरादाबादी, दाग देहलवी वगैरह को पढ़े, बाद में जा कर के गालिब मीर को पढ़े, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बहुत शायरों को पढ़े। जी जी तब जी कुछ तमीज़ आई लिखने की।
जी जी है, कुछ समझ में आया कि गज़ल क्या है, उसकी बारीकी समझ में आई। इस तरह थोड़ा बहुत कलाम कर लेते हैं। निश्चित तौर पे आपके शब्दों को जब हम लोग सुनते हैं वो इतने हैवी होते हैं, एक एक शब्द का आपके एक एक शेर के कई अर्थ निकलते रहते हैं। और बहुत से शेर आपके बहुत सरल भी हैं जिनको कोई भी समझ ले। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि सफ़र है सफ़र में सब्र रख के चल, और उड़ते हुए जुगनुओं को सितारा समझ लिया। ये तो है ही है, लेकिन वो पहला शेर आपका कौन सा था जिसे आपने सबसे पहले कागज पे उकेरा? बहुत इस दरमियान, बचपन के दरमियान बहुत से अशार कहे, बहुत से शेर कहे, जी। और वो कागजों में ही रह गए जी। हैं। बहुत कम ऐसे शेर हैं जी। हाँ, जो अभी, अच्छा गीत भी हम कहते थे, गीत कहते हैं, गीत के बाद गज़ल भी कहते ही हैं, जान ही जी, रहे जी, हैं। जी। सोनेट भी हमने लिखे हैं। जी, जी। और हिंदी की पत्रिकाएं जितनी है राष्ट्रीय स्तर की, जी लगभग बहुत पत्रिकाओं में हमारी रचनाएं छपती रहीं। जी जी और केवल मंचीय नहीं, जी साहित्य में भी जी। थोड़ा हम कोशिश करते रहे कि कुछ अपना स्थान बनाएं। अब बना पाए हैं कि नहीं ये तो आप लोग जानते हैं। जी। और जहाँ तक सफ़र है, सफ़र में सब्र रख के चल, जो आपने कहा, तो ये जिंदगी तो सफ़र ही है। हाँ ये दुनिया ही सफ़र है। हाँ है, सब एक दूसरे सफ़र में लगे हैं। देखिए पृथ्वी भी गोल घूम रही है, वो भी सफ़र में है। हाँ। सूर्य भी सूर्य का चक्कर लगा रही है, सूर्य भी सफ़र में है, वो अपने आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा जी, है। जी, जी, है, हर जी। कोई मतलब चक्कर लगा रहा है। इस शरीर में भी जितने जीवाणु है वो भी अपने अपने स्तर पर सब चक्कर लगा रहे हैं। तो चक्कर लगाना है, सफ़र तो है ही। सफर तो है हाँ, ही। तो ये सफ़र में हाँ। जाना है, पर कहाँ कैसे जाना है? जी। तो सफ़र है, सफ़र में सब्र रख के चल। वाह, कहाँ है तो इसकी खबर रख। खबर रख के चल। जी फिर क्या है आदमी, हाँ कहाँ फंसता है, हाँ इस पर है। कहीं तुझको बहका के भटका न दे, जी। कहीं तुझको बहका के भटका न दे, भटका ना दे, तू अपनी नजर पर नजर रख के चल। तू अपनी नजर पर नजर रख। वाह, क्या बात। ज्यादा आदमी नजर से, जी 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 जी। तो इस तरह से चला ही है सच जी। के रास्ते में, तो जी चला ही है जो सच के रास्ते में, तो जी। जवां मर्द जैसा जिगर रख के चल। जवान मर्द जैसा जिगर रख के। सच के रास्ते में चलना है तो उसके लिए तो जिगर रख के चलना ही Ultimate। पड़ेगा। वाह, और जो कहना है तुझको वो जी। कह के ही उठ। कहना है तुझको वो कह के ही उठ। जो कहना ही है तुझको कह, न दिल में जरा भी कसर रख के चल। न दिल में जरा भी कसर रख। वाह, बहुत शानदार, बहुत और शानदार। देखिए श्रद्धा पर, जी। अकीदा पर, जी चला आए काबा जी। जहां सर झुके, चला आए काबा जहां सर झुके, जी। चला आए काशी जहां सर झुके, तू चला- सजदे में इतना असर रख के तू चल। सजदे में इतना असर रख के चल। क्या बात, वाह वाह वाह। सफर वाह, है, सफर वाह, में वाह, वाह, खबर वाह। रख के चल। सफर कहाँ है सफर। तो इसकी खबर रख के हाय चल। हाय हाय। तो इस तरह जी जी, और जी, 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 ऐसा जी, है जी, जी। कि दूसरा आपने कहा उड़ते हुए जी, जुगनों को सितारा समझ लिया। उड़ते हुए जुगनू को सितारा समझ लिया। वो खुश है आसमां का इशारा समझ वो लिया। खुश है आसमां का इशारा समझ लिया। देखिए, अंबिकापुर के मिट्टी से निकला हुआ ये शेर, इसे मैंने न्यूज़ 18 में किशोर आडवाणी जी को जी, जी। आपका नाम लेकर के पढ़ते हुए देखा था। हाँ हाँ हाँ, पढ़े। उन्होंने इस शेर को पढ़ा था। और ये जो आपकी जो दूसरी शेर है सफर में सब्र रख के चल, इसे भी मैंने इंडिया टीवी में मीनाक्षी जोशी जी को हाँ हाँ पढ़ते हुए सुना था। हाँ। और हम लोगों का सीना बिल्कुल चौड़ा हो जाता है जब हम लोग देखते हैं कि हमारी मिट्टी में कितनी ताकत है। और शुक्रिया मैं आपसे ये जानना चाहूँगा जी। कि आज के जो कवि निकल रहे हैं
आज के जो शायर निकल रहे हैं, इन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? इनके कलम में धार कैसे है, और पहले में और आज में आपको क्या फर्क लगता है? देखिए, जहाँ तक फन शायरी का सवाल है जी तो उसमें तो भाई देखिए, गालिब, मीर, जी इकबाल, फिराक, जी फैज अहमद, फैज, जी इसके बाद अगर अभी देखिएगा तो अभी हमको लगता है कि बशीर बद्र, बशीर बद्र, हाँ, जी। बहुत अच्छे शायर हैं जी। जिनके शेर बहुत ज्यादा कोट किए जा रहे हैं और अच्छा लिखते भी हैं। हम तो मिले, हमसे तो भेंट भी हुई है, उनकी बातचीत भी हुई है जी और उनके शेर कहने का तरीका जो है बहुत लतीफ़ है, जी बहुत दिलकश है, बहुत अच्छे ढंग से शेर कहते हैं और हम तो भाई उनके सौदाई हैं इस मामले में। और इसके बाद और भी लोग कह रहे हैं, वो पाकिस्तान में भी एक से एक शायर हैं, जी। हिंदुस्तान में भी शायर हैं, सब कह रहे हैं। जी। और गज़ल जो है जी सही रास्ते पर है। हिंदी की भी गज़ल कुछ लोग कह रहे हैं और कुछ उर्दू भी की भी कह रहे हैं। पर हमारे साथ ट्रेजेडी ये है जी। कि हम उर्दू हिंदी जी दोनों दोनों से अलग, जो हम बोलचाल की हमारी भाषा है खड़ी बोली, जी जो वाकई में हम लोग बातचीत में इस्तेमाल करते हैं, जी, जी, उस पर लिखते हैं। उस पर एक शेर भी हमने कहा है कि उर्दू कहेंगे लोग, जी। ना हिंदी कहेंगे लोग। उर्दू कहेंगे उर्दू लोग, कहेंगे लोग, ना हिंदी कहेंगे लोग। जी। मेरी गजल को सिर्फ गजल ही कहेंगे लोग। मेरी गजल को सिर्फ गजल ही कहेंगे। मिट वाह। जाएंगे जहन से जी। जुबां के तमाम भेद, मिट जाएंगे जहन जहन से से जुबां के तमाम भेद। भेंट, जी दिल की सुनेंगे लोग और दिल की कहेंगे लोग। दिल की सुनेंगे लोग और दिल की कहेंगे। तो इस वाह। तरह से हम तो दोनों के बीच, हालांकि हिंदी में भी अच्छी गजलें हो रही हैं, जी उर्दू में भी अच्छी गजलें जी हो जी रही जी जी हैं। जी जी पर बहुत ऐसे हैं जी कि उर्दू के बुकरादी अल्फाज जो हैं जी जी और हिंदी के जो क्लिष्ट शब्द हैं, जी जी दोनों को मिला करके घाल मेल कर देते हैं। हाँ तो इस तरह जो है गजल की हुलिया जो है बिगड़ जाता है, जी 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 जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जी 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 आप अगर प्रयोग भी कर रहे हो तो तालमेल होना चाहिए, घाल मेल नहीं। पर घाल मेल ज्यादा होता है, तालमेल कम। जी। और लोग मेहनत ज्यादा नहीं करना चाहते, जो लफ्ज आ जाता है उसी को रख देते हैं, मौजू नहीं ला पाते उसमें कि क्या एक्यूरेट क्या शब्द आना चाहिए वहां जी, पर, जी, जी। वो नहीं करना चाहते हैं। जल्दीबाजी में शेर कहने की, उसमें ज्यादा शेर कहने के चक्कर में जी, जी, जी। जो है हिंदी उर्दू दोनों मिक्स हो हाँ जाता है। मिक्स कर देते हैं। हाँ, उसमें जो है वो आप हिंदी का लिखे तो शुद्ध हिंदी में लिखिए, जी उर्दू का लिखते हैं तो शुद्ध उर्दू में लिखिए। जी। तो हम इजाफत वगैरह नहीं करते, जी जी जैसे उर्दू में संधि जिसको बोलते हैं, इजाफत वगैरह, जी, तो जी। ये सब हम नहीं करते हैं। सीधे साधे और ऐसे शब्दों का प्रयोग, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं जो कि आम फहम लोग जो है वो समझ जाए उसको। ऐसी को हम शायरी की कामयाबी मानते हैं। हम देखते हैं बहुत वजनी 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 शब्द रख के, बुकराती अल्फाज रख के रख दिए हैं, पर शेर का कोई माने ही नहीं है। केवल चमत्कृत करना चाहते हैं लोगों को। तो वो हम अच्छा नहीं मानते हैं। अपने जो है भाई वो वही। आज हमने कहा है, गजल कहा है, देखे भी होंगे आप, कि घुट रही थी कई महीने से, घुट रही थी कई महीने से, आज निकली तड़फ जो सीने से। आय हाय, आज निकली तड़फ सीने से। शेर है कि दिल की छत तक मुझे चढ़ना था, मुझे चढ़ना दिल की छत तक मुझे चढ़ना था, जी चढ़ गया मैं हंसी के जीने से। हाय हाय, क्या बात, बहुत 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 शानदार। अच्छा, इस शेर को कहने की, इस गजल को कह रहा था मैं जी। कि ये अपना सुख दुख सुना ही देता हूँ,
अपना सुख दुख सुना ही देता हूँ। मैं लिपटकर गजल के सीने से। आहा, क्या बात है, बहुत तो इस तरह जबरदस्त। जी जी। इस तरह जो भी है, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ मैं, जो भी थोड़ा बहुत है तो दिल से ही कहने की कोशिश करता हूँ कि जो बात कहूँ जो अपने अनुभव से उसको जी सही ढंग से पेश कर दूँ, मौजूद ढंग से पेश कर दूँ, बस यही है और क्या। जी। है ये कतरे में समंदर भी झांक कर देखो, ये आपकी जो शेर है निश्चित तौर पे जब मैं इसे पहली बार सुना था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। तो मैं चाहूंगा कि इसको भी जरा आप हमारे दर्शकों को सुनाते। हाँ, तो ये शब्द की महिमा है जी। शब्द पर और भी कहा हूँ जी। जैसे शब्दों का अपव्यय मत करना, शब्दों का अपव्यय मत करना, अपनी ऊर्जा क्षय मत करना, अपनी ऊर्जा क्षय मत करना। जी। या इसको यूं कर दीजिए, अपनी ऊर्जा क्षय मत करना, जी शब्दों का अपव्यय मत करना। जी। ये है, उसी में है कि है एक कतरे में समंदर भी झांक कर देखो। है ये कतरे में समंदर भी झांक कर देखो, कभी तो लफ्ज के अंदर भी झांक कर देखो। कभी तो लफ्ज के अंदर भी झांक कर देखो। क्या बात है, वाह। लोग देखिएगा अरकान की ओर जाते हैं, शास्त्रीयता की ओर जाते हैं जी कि इसमें छंद ये है कि नहीं, बहर सही है कि नहीं, ये और भी बहुत सी चीजें ईटा देखने लगते हैं। उन पर है कि है ये कतरे में समंदर भी झांक कर देखो, जी। कभी तो लफ्ज के अंदर भी झांक कर देखो, और सिर्फ सड़कें ही न देखो गजल की वादी में, सिर्फ सड़कें ही न देखो गजल की वादी में, मेरे ख्याल के मंजर भी झांक कर देखो। हाय मेरे ख्याल के मंजर भी झांक कर देखो। सिर्फ वाह। सड़कें ही न देखो गजल की वादी में, जी। मेरे ख्याल के मंजर भी झांक कर देखो। शेर है जी कि यूं तो शैतान का घर है ये दिल, जी। मगर इसमें, यूं तो शैतान का घर है ये दिल, मगर इसमें, यूं तो शैतान का घर है ये दिल, मगर इसमें जी है एक मस्त कलंदर भी झांक कर देखो। मगर इसमें है एक मस्त कलंदर भी झांक कर देखो। वाह। हवा के रुख पे वो मस्तूल तानने वालों, हवा के रुख पे वो मस्तूल तानने वालों, हवा के रुख पे वो मस्तूल तानने वालों, जी खुला है या नहीं लंगर भी झांक कर दे। हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह। हवा के रुख पे वो मस्तूल तानने वालों, खुला है या नहीं लंगर भी झांक कर देखो। जी। शेर है न फूलो जी। देख के हाथों में उनके गुलदस्ते, ना फूलो देखकर हाथों में उनके गुलदस्ते, जी। छुपा गुलों में है खंजर भी झांक कर देखो, छुपा गुलों में है खंजर भी झांक कर देखो। वाह, कभी वाह, वाह। आखिरी हासिले गजल ये शेर जो आपको सुना रहा हूँ जी 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 है कि जमी को जी। जंग में जी करना फतह जी। मगर पहले, हाँ, जमी को जंग में हाँ। करना फतह मगर पहले, जी। है इसमें दफन सिकंदर भी झांक कर देखो। जमी को जंग में करना फतह मगर पहले, है इसमें दफन सिकंदर भी झांक कर देखो। जी। कभी तो लफ्ज के अंदर भी झांक कर देखो। क्या तो ये बात लफ्ज की महिमा है जी। जंग की ख्वाहिश न हो दिल में, जहन में गारत न हो, जंग की ख्वाहिश न हो दिल में, जंग की ख्वाहिश न दिल में, जहन में गारत न हो, जी। गर हमारे और तुम्हारे बीच में सरहद न हो। अरे वाह, क्या बात है, गर हमारे और तुम्हारे बीच में सरहद न हो। शेर है इसमें, आप यूं ही आए हैं होता नहीं दिल को यकीन, आप यूं ही आए हैं होता नहीं दिल को यकीन, आप मेरे घर में आए हो कोई मकसद न हो। अरे क्या बात है, वाह।
आप यूं ही आए हैं, होता नहीं दिल को यकीन। जी। आप मेरे घर में आए और कोई मकसद ना हो। शब्द पर एक और सुना रहा हूँ बस, जी। इसीलिए शब्द पर जी, ये जी, सुनाने के लिए इस गजल के चंद शेर आपको सुनाए कि बोलकर एक जी। लफ्ज, हम्म, बोलकर एक लफ्ज मुझको आपने उलझा दिया, बोलकर एक लफ्ज मुझको आपने उलझा उलझा दिया। दिया। जी। सोचता हूँ बीज के अंदर कोई बरगद न हो। ओहो, सोचता हूँ बीज के अंदर कोई बरगद न हो। क्या बोलकर एक लफ्ज मुझको आपने उलझा दिया, सोचता हूँ बीज के अंदर कोई बरगद बरगद ना न हो। हो। जी। इस तरह से भाई साहब शेर व शायरी करते हैं। जी 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 जी। सोचता हूँ बीज के अंदर कोई बरगद ना हो। मतलब मैंने शुरू में ही कहा ना कि आपके एक एक जो शब्द हैं, इनके कई अर्थ निकलते हैं। और जिसको जो समझ में आए वो उसको उस तरह से समझ सकता है, लेकिन मायने इतने बड़े होते हैं कि एक एक शब्द एक एक रोए को चमत्कृत कर देते हैं। अभी हम लोगों के लिए एक बड़ा फक्र का विषय आया और पूरा शहर ही खुशी के मारे झूम उठा था। दिल्ली में आपको शंकर साद मुशायरे में सम्मानित किया गया, जिसमें देश के जाने माने कवि और शायर जुटे थे। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि उसमें जावेद अख्तर जी, वसीम बरेलवी जी, अजहर इकबाल जी, राजेश रेड्डी जी, सबीना आदमी जी, अजहर इकबाल जी, ऐसे देश के ख्याति प्राप्त लोग वहाँ पे आए हुए थे। और उनके बीच में आपको प्रथम पुरस्कार मिलना, निश्चित तौर पे पूरा शहर भी खुशी के मारे झूम उठा था। तो मैं चाहता हूँ कि वो कौन सी गज़ल थी जिसने हमारे शहर को, हमारे प्रदेश को इतना बड़ा सम्मान दिलाया। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को भी उसे सुनाएं। जी जी जी। एक छोटी सी गजल जी है जो सुनाया था, जी अब आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ जी कि मैं अपने को अक्सर मरा देखता हूँ, मैं अपने को अक्सर मरा देखता हूँ, मैं अपने को अक्सर मरा देखता हूँ। जी। न जाने ये क्या माजरा देखता हूँ, न जाने ये क्या माजरा देखता हूँ। कभी देखता था जी। जहाँ पर इमारत, कभी देखता था जहाँ पर इमारत, कभी देखता था जहाँ पर इमारत, जी। वहीं आजकल मकबरा देखता हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात कभी है। देखता था जहाँ पर इमारत, वहीं आजकल मकबरा देखता हूँ। जी जी जी। ये माटी के पुतले जी। कहीं गल न जाएं, ये माटी के पुतले कहीं गल ना जाएं। ये माटी के पुतले कहीं गल न जाएं, जी। हर एक ओर पानी भरा देखता हूँ। हाय हाय हाय, मैं ये अपने माटी को के अक्सर पुतले कहीं गल ना जाएं, हर एक ओर पानी भरा देखता हूँ। मैं अपने को अक्सर मरा देखता हूँ। मैं अपने को, कोई हादसा हो गया क्या शहर में, कोई हादसा हो गया क्या शहर में, कोई हादसा हो गया क्या शहर में, जी। जिसे देखता हूँ डरा देखता हूँ। हाय हाय, कोई हादसा हो गया क्या शहर में, जिसे देखता हूँ डरा देखता डरा हूँ। देखता ये हूँ। और शेर तो है, पर एक आखिरी जी, जी। शेर सुना रहा हूँ आपको जी। कि मेरे दिल को जी। मिलती है थोड़ी सी ठंडक, मेरे दिल को मिलती है थोड़ी सी ठंडक, मेरे ये दिल को मिलती है थोड़ी सी ठंडक, मेरे दिल, किसी पेड़ को जब हरा देखता हूँ। हाय हाय हाय, मैं क्या? अपने को अक्सर ओ हो, मरा देखता हूँ। न मेरे जाने दिल को क्या मिलती है माजरा थोड़ी, देखता हूँ। हाय हाय। एक बार फिर से वो लाइन, मेरे दिल को मेरे दिल को मिलती है थोड़ी सी ठंडक, जी। किसी पेड़ को जब हरा देखता हूँ। हाय हाय, मैं अपने को अक्सर मरा देखता हूँ, न जाने ये क्या माजरा देखता हूँ। देखिए, इसे ही कहते हैं शब्दों का चमत्कार। मेरे एक एक रोए फिर से खड़े हो गए हैं। और इसी बीच में आपका एक बहुत ही खूबसूरत शेर मुझे फिर से याद आ रहा है। जी। जिंदगी उसके संग होती है जिसके दिल में उमंग होती है। मैं चाहूंगा इसे भी आप हमारे अगर दर्शकों को सुनाए तो बड़ा अच्छा रहता है। शेर तो सुना ही दिया आपने, यही है नौजवानों के दिल में उत्साह
जी के लिए हाँ ये सब शेर हमने कहे हैं जी कि जिंदगी उसके संग होती है जी। जिंदगी जिसके दिल में उमंग होती है, जिसके दिल में उमंग हो। जिंदगी उसके संग होती है हाँ। जिसके दिल में उमंग होती है। जी। गैर लड़ते तो कोई बात न थी, गैर लड़ते तो कोई बात न थी, आज अपनों से जंग होती है, आज अपनों से जंग होती है। वाह वाह वाह। जिंदगी उनके संग होती है। तो शेर है जी कि देखते हैं जी। जो छेद औरों के, देखते हैं जो छेद औरों के। देखते हैं जो छेद औरों के, जी। उनके घर में सुरंग होती है। आए हाय हाय, देखते हैं जो छेद औरों के, उनके घर में सुरंग होती है। तो इस तरह वाह। नौजवानों के लिए ये सब मैं कहता था। जी, जैसे जी। बहुत दुखी नौजवान हैं, हम्म, हताश निराश हैं, जी तो उनके लिए भी हम कहते हैं जी 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 जी। कि तन को ढकने की कोई चीज तो है, तन को ढकने की कोई चीज तो है, यार घुटने तलक कमीज तो है। आहा यार घुटने तलक कमीज तो है। शेर है जी कि बेअदब जी। दोस्त से बेहतर है वो, जी, बेअदब दोस्त से बेहतर है वो, बेअदब दोस्त से बेहतर है बेहतर वो, है वो। दुश्मनी की उसे तमीज तो है। आहा, बेअदब दोस्तों से बेहतर है वो, दुश्मनी की उसे तमीज तो है। क्या बात। बेअदब दोस्त से बेहतर है वो, दुश्मनी की उसे तमीज तमीज तो है। जी हासिले गजल शेर सुना रहा हूँ, देखिए। जी निराशा के परम उस पर कि सारा खलिहान जी। जल गया तो क्या, सारा खलियान जल गया तो क्या, सारा खलिहान जल गया तो क्या, जी। मेरी मुट्ठी में बंद बीज तो है। हाय 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 हाय, सारा खलियान जल जल- गया तो क्या, मेरी मुट्ठी में बंद बीज तो है। वाह। हाँ, तन को वाह। ढकने की कोई चीज तो इस तरह जो क्या है बात नौजवानों को हौसला अफजाई के लिए कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। एक कथा सुना रहा हूँ, सुनिए कि कब तक कठपुतली सी मेरी किस्मत मुझे नचाएगी, कब तक कठपुतली सी मेरी किस्मत मुझे नचाएगी। जी कब तक कठपुतली सी मेरी किस्मत मुझे नचाएगी, जी। कब तक दुनिया मेरी राहों में रोड़े अटकाएगी, कब तक दुनिया मेरी राहों में रोड़े अटकाएगी। जी मेरी नाकामी पे हंसने वालों तुम भी देखोगे, मेरी नाकामी पे हंसने वालों तुम भी देखोगे, मेरी नाकामी ही मुझको मंजिल तक पहुंचाएगी। आए हाय हाय, क्या बात। तो वाह, इस वाह, तरह वाह, वाह, वाह। इस तरह नौजवानों के लिए कुछ ना कुछ कहते रहते हैं हम। जैसे शेर है जी 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 कि जी। जिनकी आंखों में कोई ख्वाब नहीं, जी। जिंदगी उनकी कामयाब नहीं, जिनके आंखों में ख्वाब नहीं, जिंदगी उनकी कामयाब नहीं। तो आंख में सपना पालना पड़ता है। जी जिनकी आंखों में कोई ख्वाब नहीं, जिंदगी उनकी कामयाब नहीं। जी एक शेर इसमें है, कहना चाहता हूँ। ऐसे तो गजल और भी शेर हैं, पर एक शेर कि देनी पड़ती है जी। सर की कुर्बानी, देनी पड़ती है सर की कुर्बानी, जी देनी पड़ती है सर की कुर्बानी, जी। सिर्फ नारों से इनकलाब नहीं। सिर्फ नारों से इनकलाब नहीं। वाह वाह तो इस वाह। तरह क्या बात है, बहुत ही शानदार, बहुत ही। मतलब मैं क्या कहूँ, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है कि मैं आपके लिए क्या बोलूँ। मुझे एक तो जानकारी है कि युवा अवस्था में आपका राजनीति से भी जुड़ाव रहा। जहाँ तक मैंने सुना है कि जनसंघ के जमाने में आप यहाँ पे जनसंघ की स्थापना के फाउंडर मेंबरों में से एक रहे, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ भी आपका जुड़ाव रहा है। तो इसका कोई ऐसा विशेष बात जो आपके मेमोरी में हो तो क्या आप साझा करेंगे उससे? देखिए, ऐसे तो सियासत से मैं दूर ही रहता हूँ जी। और इस पर एक शेर भी कहा हूँ कि अपने ख्यालों सोच का जी मैं खुद हुजूर हूँ,
अपने ख्यालों सोच का मैं खुद हुजूर हूँ, रहकर भी सियासत में सियासत से दूर हूँ, रहकर भी सियासत में सियासत से से दूर हूँ। जी तो कहने का मतलब ये है, जहाँ तक आपने पूछा तो संघ बाल स्वयंसेवक के रूप में रहा, संघ में भी रहा। इसके बाद जनसंघ में स्थापना नहीं, पर हाँ सन 70 के दरमियान मैं मंत्री रहा जनसंघ में। जनसंघ यहाँ में। प्रभु नारायण त्रिपाठी जो गृह मंत्री बाद में बन गए, जी, तो वो अध्यक्ष थे, देवेश्वर सिंह महामंत्री थे, हम मंत्री थे जनसंघ के। इसके बाद जब 77 में हुआ तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो गया जनता युवा मोर्चा के, और त्रिपाठी जी हमारे प्रभु नारायण त्रिपाठी थे, उनके पीए था मैं। बाद में फिर राजनीति से मनुष्यता और जो है वो इधर आ गए। जी फिर जमा नहीं, अपना शायरी की ओर मन खिंच गया। और विचार तो भाई वही है, आज भी विचार वही है, कोई भी पूछे तो। और राष्ट्रीय विचारधारा से हमारे कामरेड साथी भी बहुत हैं, उनके साथ भी। और रचना में पर हमने कहीं भी राष्ट्रीय विचारधारा है, पर कहीं संकीर्णता को जगह हमने नहीं दिया अपनी रचना में। अक्सर मैं देखता हूँ कि आप किसी विशेष विचारधारा को उसमें दिखने नहीं कोई देते। विचारधारा नहीं, चाहे वामपंथी विचारधारा हो या रामपंथी। हम भजन भी लिखे हैं और भी लिखे हैं, वो है, अपना है। जी पर जहाँ तक है संकीर्ण भाव से ग्रसित नहीं, क्योंकि कवि होने का ही मतलब है उदात्तता। उदात्त जो नहीं होगा वो कवि नहीं हो सकता, संकीर्ण मन वाला कवि नहीं हो सकता। मन को उदात्त ही रखना पड़ेगा। तो इस तरह से शुरू से ही हम आजाद ख्याल के थे, आज़ाद ख्याल के हैं। अभी भी वोट देना हो तो हम अपनी मर्जी से ही देते हैं, और जिनको देना होगा देंगे, जिनको राष्ट्र के हित का पक्षधर देखेंगे उसी को वोट देंगे। और भाई अपना भाई कोई कटे भी नहीं है और कोई जुटे भी नहीं है। जी है। तो जैसे जनसंघ के समय में भी आपका जुड़ाव रहा, फिर आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ भी बाल स्वयंसेवक के रूप में काम किए हैं। उस समय में और आज की राजनीति में आपको क्या फर्क समझ में आ रहा है? उसी का बोया आज काट रहे हैं। उस समय भारतीय संस्कृति के लिए बड़ा बलिदान दिए लोग, संघ वाले भी बहुत काम किए, जनसंघ वाले भी। दीनदयाल जी की भी समझिए तो एक ढंग से हत्या ही हुई, पता नहीं चला। और भी बहुत लोग त्याग किए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है जेल में ही उनका इंतकाल हो गया, सुने ही होंगे। और इस तरह से जितने थे बहुत त्याग किए, संघ वाले बहुत त्याग किए। तो उसका सुपरिणाम ये निकला कि ये विचारधारा फैली, और भारतीय संस्कृति जिसको लॉर्ड मेकाले की शिक्षा पद्धति के कारण एकदम हाशिए में फेंक दिया गया था, आज देखिए उसका ज्वार उठ रहा है। भारतीय संस्कृति को लोग मान रहे हैं, समझ रहे हैं। युवा वर्ग जो है अपनी संस्कृति, अपने धर्म की ओर आकृष्ट हो रहा है। ये बहुत अच्छा हो रहा है। और जहाँ तक राजनीति का सवाल है, तो राजनीति में तो भाई देखिए होगा ही कुछ ना कुछ तो आदमी करेगा। ये वोट की राजनीति है। वोट की राजनीति में जहाँ पर वोट रुपए पैसे की बात होगी, तो वहाँ पर तो कुछ ना कुछ आदमी में विकृति आएगी ही। तो वो पार्टी वाले जाने, इससे हमको कोई मतलब नहीं है राजनीति से। और भैया यहाँ हमारे से एक दो नेता ही सीनियर होंगे, बाकी जितने हैं मुख्यमंत्री वगैरह भी जूनियर हैं। मोदी जी भी वगैरह जूनियर ही हैं, हम लोगों से बाद में आए हैं पार्टी में। पर भाई आगे हैं तो प्रणाम है, वो हमसे बहुत आगे हैं। हम लोग कुछ नहीं है और रहना भी नहीं चाहते हैं, पर अच्छे से चलाएं, यही है। जी देखिए, मन तो ऐसा कर रहा है कि हम आपको जाने ना दें, बस सुनते ही रहें, सुनते ही रहें, सुनते ही रहें। लेकिन घड़ी की सुई कह रही है कि हमें इजाज़त लेना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि चलते चलते आप कोई अपने पसंद की एक खूबसूरत कविता अगर हमें सुना सकें। एक विशुद्ध हिंदी की गज़ल जो है वो प्रस्तुत कर रहा हूँ। कि
पुष्प का यदि जी। चयन नहीं करते, पुष्प का यदि चयन नहीं करते, पुष्प का यदि चयन नहीं करते, जी। तो कंटकों पर शयन नहीं करते। आहा, क्या बात है। कंटकों पर शेर है कि शब्द विस्फोट से निकल जाते, शब्द विस्फोट से निकल जाते हैं, भाव अंतर दहन नहीं करते। भाव अंतर दहन नहीं करते। वाह वाह वाह, क्या। ओहो, शेर है कि आप इस्पात जी। बन नहीं सकते, आप इस्पात बन नहीं सकते, आप इस्पात बन नहीं सकते, ताप जब तक सहन नहीं करते। ओहो, आप इस्पात बन नहीं सकते, ताप जब तक सहन नहीं करते। और किसका होता चरित्र मानस में, किसका होता चरित्र मानस में, किसका होता चरित्र मानस में, जी। राम यदि वन गमन नहीं करते। आहा, किसका होता चरित्र मानस में, राम यदि वन गमन नहीं करते। किसका होता चरित्र मानस में, राम यदि वन गमन नहीं करते। जी। एक दार्शनिक शेर है जी। कि यज्ञ तब तक अपूर्ण है जब तक, जैसे आप इस संदर्भ बता दो, जैसे खुदी को मिटाने से खुदा मिलता है बोलते हैं। जी। जैसे आई है, जी। आई को काट दीजिए तो जी। क्रॉस हो जाता है, पवित्र हाँ, चिन्ह। हाँ, तो ऐसा ही उसी पर हम अपने ढंग से इसको कहे हैं जी। कि यज्ञ जी। पुष्प का यदि चयन नहीं करते, कंटकों पर शयन नहीं नहीं करते, और यज्ञ तब तक अपूर्ण है जब तक, जी। यज्ञ तब तक अपूर्ण है जब तक अपने मय का हवन नहीं करते। अपने मय का हवन नहीं करते। ओहो। यज्ञ तब तक अपूर्ण है जब तक अपने मय का हवन नहीं करते। जी। और एक शेर और कहूंगा, ये जी। लास्ट, ये आखिरी शेर है जी। कि जब भी पीते हैं जब भी पीते हैं, छक के पीते हैं, छक के पीते हैं। जी। जब भी पीते हैं छक छक के के पीते पीते हैं, हैं। मात्र हम आचमन नहीं करते हैं। हाँ, जब भी पीते हैं, छक के पीते हैं, मात्र हम आचमन नहीं करते। दर्शकों, आपको निश्चित तौर पे आज का हमारा ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। हमारे साथ थे आज हमारे खास मेहमान श्याम बेचैन जी। मैं आपसे फिर मिलूंगा अपने अगले एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ। अभी हमें घड़ी की सुई कह रही है कि हम आपसे लें इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार।